1914 376 इंडियन लोग एक जहाज पर कनाडा पहुंचे। उनका जुर्म क्या था? वो जिंदा थे और एशियन थे, इसीलिए उन्हें समंदर के बीच कैद कर दिया गया। न जमीन न इंसाफ। ये कहानी है कोमागाता मारू की। 1914 का जमाना था। इंडिया पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था। इंडियन लोग ऑफिशियली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहलाते थे। इसका मतलब ये था कि इंडिया के लोग ब्रिटेन के किसी भी हिस्से, जैसे कनाडा, में जा सकते थे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गोरे हुक्मरानों को एशियन चेहरे पसंद नहीं थे। कनाडा ने एक रूल बनाया, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। इस लॉ के मुताबिक इमिग्रेंट को अपने मुल्क से डायरेक्ट बिना रुके कनाडा पहुंचना होगा। मसला क्या था? इंडिया से कनाडा कोई डायरेक्ट शिप रूट था ही नहीं। यानी ये लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को रोकने के लिए बनाया गया था। ये कानून नहीं, नस्ली नफरत थी। यहां एंट्री होती है गुरदित सिंह की, एक इंडियन बिजनेसमैन। उन्होंने कहा, If we are British subjects, then why are we being stopped? We demand our rights. We will not be silenced. उन्होंने जापानीज स्टीमशिप कोमागाता मारू किराए पर ली। जहाज पर थे 340 सिख्स, 24 मुस्लिम्स, 12 हिंदूज। सब कानूनन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे। ये जहाज हांगकांग, शंघाई और योकोहामा से होता हुआ कनाडा की तरफ चला। 23 मई 1914 को जहाज वैंकूवर के सामने पहुंच गया। जमीन सामने थी, लेकिन उतरने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ 20 लोगों को एंट्री मिली। बाकी 356 पैसेंजर्स 2 महीने तक समंदर में बंद रहे। खाना कम, पानी कम, बीमारियां और कनेडियन पुलिस की सख्ती। लोग चीखते रहे, लेकिन हुकूमत खामोश रही। 2 महीने बाद कोमागाता मारू को जबरदस्ती वापस इंडिया भेज दिया गया। 29 सितंबर 1914 को जब जहाज बज कलकत्ता के करीब रुका, ब्रिटिश पुलिस ने पैसेंजर्स को गिरफ्तार करना चाहा। अचानक हालात बिगड़ गए। गोलियां चली। 19 बेगुनाह इंडियन मुसाफिर शहीद हो गए। कई जख्मी हुए। कई सालों तक जेल भेज दिए गए। ये सिर्फ रायट नहीं था, ये जुल्म का खुला नंगा नाच था। कोमागाता मारू इंसिडेंट ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को मजबूत किया। ब्रिटिश एम्पायर के रेसिज्म को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। इमिग्रेंट राइट्स पर ग्लोबल सवाल उठाए। ये इंसिडेंट आज भी बताता है कि जब कानून इंसाफ के बगैर बनाए जाएं, तो वो जुल्म बन जाते हैं। कोमागाता मारू सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये बराबरी की आवाज थी जो समंदर में दबा दी गई।